हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज है इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट वीडियो है। इसके पहले के जो सॉल्यूशंस है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। पर छोटा सा एक नोट डाला हुआ है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। यानी क्लास 9 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। ये आपको यहाँ पे रिकॉल कराया जा रहा है। थ्योरम 6.1 यानी कि थेस थ्योरम का यूज करते हुए हमें यहाँ पे प्रूव करना है किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी भुजा के समांतर यानी कि पैरेलल एक रेखा खींची जाती है तो वो क्या करती है, थर्ड वाली जो साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। चलिए इसे हम प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, लेट डी ई इज अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट। जो क्वेश्चन है उसी में से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे मान लिया है जो लाइन हमसे कही गई थी पैरेलल लेने के लिए, हमने मान ली है वो क्या है, डी है, जो कि ए बी जो है लाइन है उसके मिड पॉइंट से खींच रहे हैं हम। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट ऑफ ए बी पैरेलल है किसके, पैरेलल टू बी सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या लिख दिया है, डी एक लाइन है जो कि ए बी के मिड पॉइंट से खींची गई है और बी सी की क्या है, वो पैरेलल है। और साथ ही साथ वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट ए सी एट ई। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एसी को, पॉइंट ई पर। तो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल हम बना लेंगे। ओके, ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ आ जाएगा सी। हमने कहा है ए बी के मिड पॉइंट से, यहाँ लिखा हुआ है ना डी इज लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी के मिड पॉइंट से हमने लाइन खींच दी है, उसको नाम क्या दे दिया है, डी ई, जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल टू बी सी। तो देख सकते हैं आप बीसी के पैरेलल है। साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट ए सी एट ई। तो आप देख सकते हैं ए सी को ये यहाँ पर ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये बता रहा है कि किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से किसी दूसरी लाइन के पैरेलल यदि लाइन खींची जा रही है तो वो तीसरी वाली लाइन को क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ए है वो इक्वल है किसके, ईसी के। तो यहाँ पर पहले आप लिख लें जो क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो क्या गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या मिल जाएगा, बाय थेस थ्योरम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इस तरह से, अकॉर्डिंग टू थेस थ्योरम। क्या मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू थेस थ्योरम वी हैव ए डी अपॉन बी डी। ओके, और यहाँ आ जाएगा ए अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में सी ई या ई सी। ओके, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें प्रूफ क्या करना है कि ए किसके इक्वल में है, ई सी या सी ई के इक्वल में है। अब हमने बताया यहाँ पे कि कहाँ से खींची गई है, लाइन डी जो है वो ए बी के मिड पॉइंट से खींची गई है। इसका मतलब है ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हाँ, इस तरह से लिख सकते हैं डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो दैट यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए डी इक्वल टू बी डी। तो इसके हेल्प से या तो आप एडी के प्लेस पे बीडी रख दें या बीडी के प्लेस पे आप एडी रख दें। किसी की भी वैल्यू यदि आप चेंज करते हैं, जैसे बीडी के प्लेस पे हम रख देते हैं ए डी। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन में क्या है हमारे पास में सी ई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिल जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप देख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया है, सीई इक्वल हो गया है ए ई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी इक्वल टू ए ई आ गया है। इसका मतलब ये हुआ जो ई है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ इस तरह से लिख देंगे, हैंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, ये हमें मिल गया है सीई इक्वल टू ए ई। ओके, हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, यहाँ पर भी नोट दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9। ओके,
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थ्योरम 6.2 यानी कि थेल्स थ्योरम के कन्वर्स का यहाँ पे हमें यूज करना है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी क्या होगा मैंने कल भी आपको बताया था जो प्रीवियस वीडियो था, क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम को ही हम बीपीटी कहते हैं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डायग्राम के थ्रू पहले आप समझ ले हमें क्या करना है। इस तरह से हमारे पास में क्या है, कोई एक ट्रायंगल है। क्या कहा जा रहा है, किसी ट्रायंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को यदि आपस में मिलाया जाता है तो वो जो थर्ड वाली लाइन है उसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी ये जो टू साइड्स है इनके मिड पॉइंट्स को हमने यहाँ पे क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। तो ये वाली जो लाइन होगी इस वाली लाइन के यानी कि ट्राइंगल की थर्ड वाली जो लाइन होगी या साइड होगी उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सेम नाम दे देते हैं जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में दिए हैं। ए, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं बी, सी और ये लाइन हो जाएगी हमारे पास में डी ई। ओके, तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से लिख देना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को एज इट इज सेम हम लिख देंगे, बस यहाँ पर हमें लाइन का नाम दे देना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेट, यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, लेट डी ई इज अ लाइन विच पासेज थ्रो। यहाँ क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है एज इट इज सेम उसी को यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, कुछ अपने वर्ड्स लगा दिए हैं। जैसे हमने यहाँ पे लाइन का नाम दे दिया है, क्या हो गया है, डीई। ओके, जो कि पास हो रही है कहाँ से, थ्रू द मिड पॉइंट, थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डी लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, जो ए बी है और जो ए सी है उनके मिड पॉइंट से। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर अब इनके मिड पॉइंट से जब वो जा रही हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और ये मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो यहाँ पर ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के या डी बी के। ऐसे यहाँ पर ए ई जो है वो इक्वल हो जाएगा ई सी के या सी ई के। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है जो डी है वो लाइन है ए बी और ए सी के मिड पॉइंट से खींची हुई। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो डीई है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू प्रूफ हमारे पास में क्या है, डी पैरेलल टू बीसी। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे यानी कि जब हम एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी करेंगे तब हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 कैसे मिलेगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, एडी के प्लेस पर हम डीबी रख सकते हैं या डीबी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, एडी। तो ये आपस में हो जाएंगे कट। ऐसे यहाँ पर एई के प्लेस पर हम रख देंगे ईसी तो भी कट हो जाएगा, या ईसी के प्लेस पर हम रख देंगे एई तो भी कट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। अब क्या करेंगे हम आगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो एडी अपॉन डीबी है वो इक्वल है किसके, एई अपॉन ईसी के। ये हम प्रूव कर चुके हैं क्योंकि एडी अपॉन डीबी है उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1, और एई अपॉन ईसी है उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1। इस वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ओके, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एडी इसके अपॉन में हम क्या रख देते हैं, डीबी के प्लेस पे रख देते हैं एडी। इसको कट करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर एई है, इसी के प्लेस पे यदि आप क्या रख देंगे, एई रख देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है एसी का। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 1। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, यानी कि दोनों के ही इक्वल में क्या आ गया हमारे पास में, 1। इस तरह से लिख ले, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू, ये आया था इक्वल में आ गया 1, और एई अपॉन ईसी इक्वल में ये था और आ गया है हमारे पास में आंसर 1। तो इस तरह से इसके इक्वल में भी 1 है, इसके इक्वल में भी 1 है, तो इस वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस तरह से, प्रूव्ड अबव। ओके, क्योंकि हम यहाँ ऊपर इसको प्रूव कर चुके हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इतना लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि इस तरह से पूरा लिखना पड़े। ओके, ये आपके लिए सिर्फ समझने के लिए है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, ये ध्यान रखें प्रूव्ड अबव लिखना है यहाँ पर। ओके, अबव। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, हैज अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 हमें क्या मिल गया है, वी हैव ई पैरेलल टू बीसी। क्योंकि थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग यही होता है कि किसी ट्राइंगल के टू साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो या सेम आ रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन खींची गई है उनके मिड पॉइंट से वो थर्ड वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये मिल गया है। जो थेल्स थ्योरम है और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है उनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ ले। थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों ही वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों थ्योरम के बेस पर ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that
AO बाय BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मीन्स क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। ओके, ये आप ध्यान रखें। ट्रेपेजियम में क्या कहा जा रहा है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, और इसके जो डायगोनल है यानी कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, पॉइंट O पर, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु उनका क्या हो गया है, O। ओके, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO है जो इक्वल होगा किसके, CO अपॉन DO के। ओके, जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, इसका मतलब ये हुआ डायगोनल क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये रेशियोज हमको सेम प्रूफ करना है। तो पहले ट्रेपेजियम क्या होता है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेपेजियम आपको शो हो रहा है। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी अपोजिट टू साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। ये ध्यान रखें, 4 लाइन में से सिर्फ आमने सामने की 2 लाइन ही यहाँ पर पैरेलल होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेपेजियम को बना लेना है। नाम दे देते हैं इस ट्रेपेजियम को हम B, यहाँ आ जाएगा C और ये हो जाएगा आपके पास में D। आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम जो है उसकी अपोजिट जो साइड है, एक जो पेयर है वो क्या है, पैरेलल है। ओके, यहाँ पे AB पैरेलल किसके हो गया है, DC के हो गया है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पॉइंट O पर। तो हमने यहाँ पे पॉइंट को नाम दे दिया है O। ओके, और इस तरह से हम यहाँ पे लाइन इमेज कर लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं E, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में F। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है। सबसे पहले जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है हम क्या लिख देंगे, अ लाइन इज drawn through the point O parallel to CD। ओके, such that यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, such that EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे EF पैरेलल टू CD या DC। ओके, अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इन ट्राइंगल ADC। अब तो इन ट्राइंगल ADC हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, EO जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के। आप देख सकते हैं EO जो है ओके वो पैरेलल हो गया है किसके, CD के, इस तरह से। ओके, हमने बस अभी इतना ही ट्राइंगल लिया है ADC। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो ये ADC हमें मिल गया है। ADC में क्या बता रहे हैं, ये जो EO है वो पैरेलल है किसके, DC के या CD के। तो इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन OC के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। थ्योरम 6.1 यानी कि थेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी एक ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल कोई साइड खींची जाती है तो अदर 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेस थ्योरम या बाय BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय थेस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली हम कर लेंगे यहाँ पर, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD। तो A B और यहाँ पर हमारे पास है D। इस तरह से हमने ये ले लिया है ABD। ओके, तो ABD में हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो EO है अगेन पैरेलल किसके हो गया है, AB के। ओके, AB के, यानी हमने ये जो लाइन ली थी EO को एक बार पैरेलल कर दिया है CD के और EO को एक बार पैरेलल कर दिया है BC के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है ABCD वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ओके, चलिए आगे हम लिख लेते हैं। तो EO पैरेलल जब AB हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू थेस थ्योरम वी हैव क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली AE अपॉन ED इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में BO अपॉन में आ जाएगा OD। ओके, हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अब आप देखेंगे AE अपॉन ED के इक्वल में AO अपॉन OC भी है और इसी तरह इन दोनों के इक्वल में BO अपॉन OD भी है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, आपको नीचे यहाँ पे लाइन में लिख देना है इस तरह से कि AO जो है अपॉन OC इक्वल है किसके, BO अपॉन OD के। इसको आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने को कहा है, AO अपॉन BO इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे CO अपॉन DO। ओके, जो क्वेश्चन में दिया गया था प्रूफ करने को हमने उस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया है प्रूव्ड।
चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें बताया नहीं है पहले से कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ट्रेपेजियम है या फिर रोम्बस है। ओके, बस हमसे क्या क्या दिया गया है, ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। उसमें बता रहे हैं उसके जो डायगोनल है एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AO अपॉन BO इक्वल टू हो गया है CO अपॉन DO, जो कि अभी हमने जस्ट प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो हमें बस इतना बताना है कि अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करने पर AO BO का रेशियो इक्वल आ रहा है CO और DO के, तो ये प्रूफ कर दीजिए कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है वैसे ही करना। क्वेश्चन एक ही है, पहले हमने क्या किया था, ट्रेपेजियम ऑलरेडी हमारे पास था तो हमने रेशो निकाल दिया था। अब रेशो ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें प्रूफ कर देना है कि ये एक क्या है, ट्रेपेजियम है, यानी जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। ओके, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें AB है वो पैरेलल है किसके, DC के। जब हम AB पैरेलल टू DC या AB पैरेलल टू CD प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है उसमें अपोजिट टू साइड्स, ओके, ओनली टू साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। चलिए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से लिख लेना है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट O पैरेलल टू AB। ओके, हमने यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ AB। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, AB के पैरेलल एक जो पॉइंट है हमारे पास में O, उससे लाइन हमने खींच दी है, उसको नाम क्या दे दिया है हमने, EO दे दिया है। तो इसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, सच दैट EO पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के। ओके, अब इन ट्रायंगल ABD क्या है, EO पैरेलल टू AB। सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या अकॉर्डिंग टू BPT भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, वी हैव AE। आप यहाँ देख सकते हैं AE, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये पूरा ट्राइंगल हमारे पास में, तो ये दोनों रेशो इक्वल हो जाएंगे ये वाले दो रेशो के। तो AE अपॉन क्या मिल जाएगा हमको, DE इक्वल टू हो जाएगा BO अपॉन DO। इस तरह से इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, लिखा हुआ है कि AO अपॉन BO इक्वल टू है CO अपॉन DO के। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे, बट गिवन दैट, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, कि जो AO है और BO इनका रेशियो इक्वल है CO अपॉन DO के। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो BO अपॉन DO है इस फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं ताकि हम सेकंड इक्वेशन बना सके। तो BO को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, और करके आप, और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, AO अपॉन CO इक्वल टू मिल जाएगा BO अपॉन DO। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख सकते हैं BO और DO का जो रेशियो है उसके इक्वल में क्या है, AE अपॉन DE, और ऐसे यहाँ पर BO और DO के रेशियो के इक्वल में AO अपॉन CO। तो इस वजह से ये दोनों रेशियो भी आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, बाय, यहाँ पे मैं साइड पे मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ से क्या मिल गया है, AE अपॉन DE AO अपॉन CO। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AE अपॉन में क्या बोल रहे हैं, DE इक्वल है किसके, AO अपॉन CO के। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब EO जो है वो क्या हो, DC के भी पैरेलल हो। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम एक बार और शो कर देती हूँ, यानी कि AE और D का रेशियो इक्वल कहा जा रहा है AO और CO के। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो, यानी कि EO पैरेलल हो किसके, DC के। तो यहाँ पर हमने रेशो देख ली है कि ये इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि EO क्या है, DC के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी हैव EO पैरेलल टू DC। ओके, जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जो AB है
वो पैरेलल है किसके, OE के। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, OE के पैरेलल में AB भी है और OE के पैरेलल में DC भी है, तो इस वजह से AB और DC भी क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 6.2 के, सभी थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कि जो हमारे पास में थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 है उनके ऊपर बेस्ड है। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। यदि वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।